नमस्कार दोस्तों, आज हम हेरो HF डिलक्स की राइडिंग करना सीखेंगे। यदि आप नए राइडर हो तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जरूर आपके लिए यूजफुल रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहला स्टेप आपके पास ये रहना चाहिए कि आप जब भी किसी अच्छे राइडर के साथ राइड कर रहे हो, जैसे आपके फादर इत्यादि के साथ, तो आप उनको नोट करिए कि वो राइडिंग के दौरान कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ओके। और सेकंड बात आती है कि आप उन तरीकों को अपने अनुभव में लाने का प्रयत्न कीजिए, यानी आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो पहली प्रैक्टिस आपको अपने क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस से, और उसके साथ हमें मालूम होना चाहिए कि इसके गियर हम किस तरफ शिफ्ट टू करें। तो इसके लिए यहाँ पर स्टिकर लगा होता है, वो इसका हटा दिया गया है, जिस पर स्पष्ट लिखा होता है कि इसके गियर पीछे की तरफ शिफ्ट टू होंगे और इसमें 4 गियर शिफ्ट टू किए जा सकते हैं। जैसे पहली हमारी प्रॉब्लम यह आएगी कि जैसे मैं ज़्यादा स्पीड से क्लच छोड़ दूँ तो मोटरसाइकिल अचानक इस प्रकार से उछाल मारेगी, हो सकता है कि हम गिर भी जाएं। सेकंड प्रॉब्लम यह आएगी कि मैं बिना रेस्ट दिए ही अचानक क्लच को छोड़ दूंगा तो मोटरसाइकिल मेरी उसी जगह बंद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मुझे क्लच छोड़ते समय रेस और क्लच के छोड़ने का ध्यान रखना है। एक पॉइंट आता है, उसके बाद मुझे क्लच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है, और उस पॉइंट का हमें मालूम तब पड़ेगा जब हमारी मोटरसाइकिल धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगी। तो उस पॉइंट के बाद हमें क्लच को थोड़ा धीरे धीरे छोड़ना, और ध्यान रखना है कि जब हमारी मोटरसाइकिल चल रही है स्पीड में तो हमें क्लच पर ऐसे हाथ नहीं रखना, क्लच दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा होता तो हमारी क्लच प्लेट जल जाती है। इसके लिए मुझे क्या करना है, जब मोटरसाइकिल मेरी घर पर पड़ी रहेगी तो मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ने का प्रैक्टिस करूंगा। जैसे मैं शिफ्ट टू करूंगा गियर और उसके साथ रेस का बैलेंस करूंगा और धीरे धीरे क्लच छोड़ने का अभ्यास करूंगा। और अभी हम जैसे गियर शिफ्ट टू करना भी देख रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी सी रेस फिक्स कर रखी, जैसे इतनी कर दी, और देख लीजिए इसका ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के बाद मोटरसाइकिल अपने आप चलनी शुरू हो गई। देख लीजिए क्लच का एक पॉइंट आएगा, देख लीजिए, आप ध्यान रखना। देख लीजिए ये यहाँ तक मोटरसाइकिल चल नहीं रही, देख लीजिए यहाँ चल नहीं रही है। और जैसे देख लीजिए मैं क्लच को एक या इस लिमिट तक ले जाता हूँ तो मोटरसाइकिल मेरे अपने आप चलनी शुरू हो गई है। ओके। अब जैसे ये इस प्रकार चलनी शुरू हो गई तो अब मैं क्लच को पूरा छोड़ दूंगा तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे मुझे सेकेंड नंबर गियर लगाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच को अप्लाई किया और रेस को कम कर दिया, सेकंड गियर को शिफ्ट टू किया। और अब यहाँ पर भी मुझे ध्यान रखना है कि क्लच को छोड़ते समय वापस से रेस का बैलेंस करना है। ओके। ये वापस से साथ में रेस का बैलेंस करते हुए मैंने क्लच को छोड़ दिया। और इसी प्रकार से 3 नंबर शिफ्ट टू करने के लिए मैंने रेस को कम कर किया, क्लच को अप्लाई किया, 3 नंबर गियर शिफ्ट टू किया और वापस रेस का बैलेंस करते हुए मैंने क्लच को छोड़ दिया। और यहाँ पर फाइनली मेरे कहने का मतलब हुआ कि आप जिस समय क्लच छोड़ रहे हो तो उस समय साथ साथ में रेस का भी ध्यान रखें। आपकी रेस न तो ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, और यह आपके अभ्यास से धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और जब बात आए रोकने की, तो यदि आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड से चल रही है तो स्टार्टिंग में ही आपको सीधा क्लच अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको रेस कम कर देनी है और केवल पीछे का ब्रेक अप्लाई करना है यदि आपकी इमरजेंसी नहीं है। और दोनों ब्रेक केवल आप इमरजेंसी की स्थिति में ही उपयोग करें। जैसे आप, और जैसे मेरी एक स्पीड लिमिट से कम हो जाएगी तो उसके बाद मैं है जो मेरे क्लच को अप्लाई कर दूंगा। तो ये बाइक राइडिंग के कुछ स्टार्टिंग तरीके रहते हैं। और उसके अलावा यदि और भी वीडियो बनाया गया तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।